नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गंगा में। अग्निपथ योजना, आपने भी ये शब्द सुना जरूर होगा और हो सकता है अपनी राय भी बना ली हो। आखिर देश का युवा सड़कों पर उतरकर विद्रोह कर रहा है तो जरूर कुछ न कुछ बड़ा ही मुद्दा होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विद्रोह क्यों हो रहा है? सरकार द्वारा लाई जा रही इस योजना से युवा खफा क्यों है? क्यों वो विद्रोह में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको बताते हैं कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या। इस योजना को साल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये योजना भारतीय सेना से जुड़ी है, जिसमें 17.5 से लेकर 21 साल तक की उम्र वाले नौजवानों को भारतीय सेना की 3 फोर्सेज को ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले साल में इसकी एज लिमिट 21 की जगह 23 साल कर दी गई है। इस स्कीम के मुताबिक नौजवान 4 सालों के लिए सेना में नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें एक अलग रैंक दी जाएगी जिसका नाम है अग्निवीर। अब बात करें अगर 4 साल की, तो शुरू के 6 महीने नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी के 3.5 साल ये नौजवान अग्निवीर बनकर देश की सेवा करेंगे। ये भी बताया गया है कि नेवी और एयरफोर्स के लिए जवानों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले चरण में 46,000 जवानों को भर्ती करने का ऐलान किया गया है, जिन्हें 4 सालों तक सैलरी भी मिलेगी, लेकिन ये परमानेंट जवान नहीं होंगे। स्कीम के मुताबिक अग्निपथ के हर एक बैच से सिर्फ 25% जवान ही भारतीय सेना को 15 साल वाली स्कीम में सर्व कर सकते हैं। बाकी के 75% जवानों को घर वापस लौटना होगा। बात करें अगर मिलने वाले बेनिफिट्स की, तो पिछली जितनी भी स्कीम आई है उनमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाली स्कीम अग्निपथ ही है, जिसमें 30,000 से सैलरी शुरू होगी और इसका 30% हिस्सा अग्निवीर कॉर्पस फंड में दिया जाएगा। इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार भी करेगी, जो कि 4 साल बाद तकरीबन 11,70,000 रुपये होंगे। इसके साथ 48 लाख का एक इंश्योरेंस देकर अग्निवीरों को घर वापस लौटा दिया जाएगा। सरकार को अग्निपथ योजना लाने के पीछे सीधा सा मतलब ये है कि सेना में यंग और एक्सपीरियंस जवानों की संख्या बराबर हो, क्योंकि भारत के आसपास का माहौल बदल रहा है और बदलते माहौल के साथ साथ सेना को अपना तरीका भी बदलना होगा, तभी देश और देशवासी सुरक्षित रह सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कीम अगर इतना ही फायदेमंद है तो लोग सड़कों पर उतर क्यों रहे हैं? पहला वजह, आंकड़ों के हिसाब से हर साल तकरीबन 60,000 जवान भारतीय सेना में भर्ती किए जाते हैं, लेकिन साल 2020 से लेकर अभी तक भारतीय सेना की भर्ती पर रोक लगी हुई थी और सरकार ने कोविड के चलते भर्ती बंद करने की बात कही थी। तो जो नौजवान 2 साल पहले 21 साल की उम्र के थे, उनके हाथ से अग्निपथ योजना निकल चुकी है। दूसरी दिक्कत जो नौजवानों ने सबके सामने रखी है वो ये कि 17 से 21 साल की उम्र में जब वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और 4 साल बाद उन्हें घर वापसी करवा दी जाएगी, तो वो बाकी की ज़िंदगी में क्या करेंगे? क्या सिर्फ 11-12 लाख रुपए देकर सरकार युवाओं के भविष्य को सिक्योर कर पाएगी? इतना ही नहीं, जो जवान सेना की ट्रेनिंग लेकर 4 साल बाद घर लौटेंगे, क्या उनका समाज में रहना ठीक है? हो सकता है वो आगे जाकर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को ज्वाइन कर ले। हालांकि आज तक के इतिहास में कभी किसी फौजी के बारे में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है, लेकिन इसी तरह के सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं और युवा उनके जवाब चाहते हैं। लेकिन जवाब मिलने से पहले देश के कोने कोने से गुस्से की ऐसी खौफनाक आंधी देखने को मिली, जिसने 60 ट्रेन, 11 इंजन और न जाने कितने ही बस जलाकर राख कर दी। कुल मिलाकर सरकार का 700 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है और इसी के चलते भारतीय सेना ने ऐलान कर दिया है कि जो भी युवा इस तरह के विरोध में शामिल है उन्हें कभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। अब क्या ये भी राजनीति खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बदलते वक्त के साथ कुछ चीज़ों का बदलना बेहद जरूरी है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने भी सामने आकर इंटरव्यू देते हुए बताया कि सेना में 4 साल बिताने के बाद अग्निवीर जब वापस जाएंगे तो वह स्किल्ड और ट्रेंड होंगे, इसलिए उनका कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। उनके पास करीब 11 लाख रुपए भी होंगे। अगर वह चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं या कोई बिजनेस कर सकते हैं। वह समाज में सामान्य नागरिक की तुलना में कहीं ज़्यादा योगदान कर पाएंगे।
पहला अग्निवीर जब रिटायर होगा तो वह 25 साल का होगा। उस वक्त भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो चुकी होगी। अब इनका ये इंटरव्यू युवाओं के मन को कितना शांति दे पाएगा और कितना नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें इस योजना से जुड़े अपने राय जरूर बताएं। ये योजना सही है या नहीं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि युवा की आवाज़ देश के हर कोने कोने तक पहुंच सके। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।